इस पटल पर हमारे मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय श्री डॉक्टर राकेश चंद्र चक्र जी को मेरा सादर प्रणाम, और हमारी बीच अध्यक्षता कर रहे श्री भगवती प्रसाद द्विवेदी जी जो हमारे पटना बिहार से हैं, उनको भी मेरा सादर प्रणाम एवं नमस्कार। और विशिष्ट अतिथि महोदय आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, जिनका मार्गदर्शन हमें बाल प्रहरी मंच पर मिलता रहता है अहमदाबाद गुजरात से, उन महोदय को भी सादर प्रणाम। और अब मैं कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। जन जन में उमंग का उल्लास हो, मन में समृद्धि का वास हो, सृष्टि में गूंजे राग बसंत, सृष्टि में गूंजे राग बसंत। माँ सरस्वती की दुआएं हम सबके साथ हो, माँ सरस्वती की दुआएं हम सबके साथ हो। अब कार्यक्रम की शुरुआत में सर्वप्रथम हम प्रथम प्रतिभागी आदरणीय श्री संतोष कुमार, आदरणीय श्री ओम प्रकाश फुलारा जी गरुड़ बागेश्वर से हैं, जो उन महोदय को सादर आमंत्रित करती हूँ कविता पाठ करने के लिए। महोदय, क्या आप मंच पर उपस्थित हैं? पटल पर देख लीजिए, नाम पढ़ने में आ रहे होंगे, जो उपलब्ध हैं उनको बुलाया जा सकता है। अगले क्रम में आदरणीय श्री, मैं फिर शायद महोदय मेरी बात मंच पर किन्हीं कारणों से आप उपस्थित नहीं हैं, इसलिए मैं अगली प्रतिभागी का माननीय श्रीमती हेमा तिवारी मैम, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से। मैम, क्या आप पटल पर उपस्थित हैं? हेमा तिवारी मैम, पटल पे नाम देख लीजिए, जो लोग जुड़े हैं उनको बुला लीजिएगा। ठीक है सर। तो पटल पर आदरणीय अभी मंचासीन आदरणीय श्री प्रकाश पांडे सर जी को मैं सादर अभिवादन एवं नमस्कार के साथ उन्हें आमंत्रित करती हूँ 2 शब्द सर आप उद्बोधन के लिए। धन्यवाद। कविता पाठ के लिए आदरणीय महोदय जी, आपको मंच पर उद्बोधन के लिए मैं पुनः आपको मंच सौंपती हूँ। आदरणीय पांडे सर जी, आपका हार्दिक धन्यवाद। सबसे पहले तो माँ शारदा को प्रणाम करते हुए आपको बधाई देता हूँ कि आज आपको मंच संचालन का अवसर प्राप्त हुआ है। और पटल पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि अध्यक्ष महोदय और पटल के विशिष्ट अतिथियों, सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और बसंत पंचमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज के अध्यक्षता श्री भगवती प्रसाद जी पटना से कर रहे हैं और मुख्य अतिथि में डॉक्टर राकेश चक्र जी मुरादाबाद से हैं और विशिष्ट अतिथि में आज श्याम पलट पांडे जी किसी कारण पर उपस्थित नहीं हुए हैं। संतोष कुमार सिंह जी, बलदावराम साहू जी और नफे सिंह जी का ध्यान ये पटल पर हैं और आदरणीय उदय तिरेला जी का हार्दिक स्वागत, उनको बधाई देता हूं बहुत बहुत और धन्यवाद देता हूं कि वो सबको बारी बारी से अवसर दे रहे हैं और मुझे भी इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं कुछ पंक्तियां आज, क्योंकि दोनों पर्व एक साथ ही हैं, राष्ट्रीय पर्व और बसंत पंचमी का पर्व। सबसे सर्वप्रथम मैं माँ शारदा को प्रणाम करते हुए माँ शारदा को के संबंध में और आज के बसंत पंचमी पर्व के संबंध में कुछ पंक्तियां बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। भय वसन पीत गूंजत है गीत, रहियो शिशिर बीत जग प्रीत है छाए। भय वसन पीत गूंजत है गीत, रहियो शिशिर बीत जग प्रीत है छाए। प्रमुदित दिग दिगंत मन भावे कंत, धन साधु संत जे सुपंथ बताए। गावत विविध राग धरि पीत पाग, को रचत फाग
पपीहरा जाग जगावे, तज लोक लाज विसारी ग्रह को काज, साज मधुर साज सबे ऋतुराज मनावे, सबे ऋतुराज मनावे। अब मैं राष्ट्रीय इस पर आ रहा हूं। माटी को छोड़ वतन की वो यूं ही चल दिए, परवाह नहीं की जान की इस देश के लिए। रातों की नींद थी नहीं ना दिल का चैन था, मजहब ना कोई धर्म ना कोई बौद्ध जैन था। जंजीरों को तोड़ अब आजादी चाहिए, माटी को छोड़ वतन की वो यूं ही चल दिए। थी मसाल हाथों में बंदूक कांधे पर, तलवार लेके हाथ में कोई था अग्रसर। कर चुके हो जुल्म, कर चुके हो जुल्म, अब तो छोड़ दीजिए। माटी को छोड़ वतन की वो यूं ही चल दिए, परवाह नहीं की जान की इस देश के लिए। सौहार्द की मिसाल था यह देश विश्व में, सौहार्द की मिसाल था यह देश विश्व में। जुड़ने लगे थे लोग सभी आजाद हिंद में, जुड़ने लगे थे लोग सभी आजाद हिंद में। नियम कानून ब्रिटिश के थे, नियम कानून जो ब्रिटिश के थे सारे जला दिए। माटी को छोड़ वतन की वो यूं ही चल दिए। आजादी का जश्न था पर संविधान हमारा नहीं, आजादी का जश्न था पर संविधान नहीं। थे तो हम आजाद पर विधान नहीं, संविधान आज लिख दिया, संविधान आज लिख दिया, सब उससे सीखिए। माटी को छोड़ वतन की वो यूं ही चल दिए, परवाह नहीं की जान की इस देश के लिए। 26 जनवरी 50 को देश गणतंत्र हो गया, लाल किले के शीर्ष को तिरंगा नया मिल गया। शहीदों की याद में नमन, शहीदों की याद में नमन शीशों को कीजिए। माटी को छोड़ वतन की वो यूं ही चल दिए, परवाह नहीं की जान की इस देश के लिए। गणतंत्र दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई और बसंत बधाई के साथ धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। माटी को छोड़ इस देश की वतन के लिए बहुत ही सुंदर सारगर्भित एवं भाव प्रवण कविता एवं सुंदर उद्बोधन आदरणीय पांडे सर जी के द्वारा। सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक आभार सुंदर प्रस्तुति के लिए। अब मैं अपने विशिष्ट अतिथि श्री आदरणीय श्री संतोष कुमार सिंह जी मथुरा उत्तर प्रदेश महोदय जी को आमंत्रित करूंगी कि वो माल प्रहरी के इस मंच पटल पर अपने उद्बोधनों से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय श्री संतोष कुमार सिंह जी महोदय, क्या आप उपस्थित हैं? यस, उपस्थित हूँ। जी सर, आप आवाज आ रही, आवाज आ रही है? जी जी सर महोदय, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन सर। धन्यवाद धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं मां शारदे को नमन करता हूं। तत्पश्चात आज के कवि सम्मेलन के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर भगवती प्रसाद द्विवेदी जी, मुख्य अतिथि भाई राकेश चक्र जी, संयोजक श्री उदय किरोला जी, उपस्थित समस्त विशिष्ट अतिथिगण एवं आज के सहभागी मेरे कवि मित्रों, मैं संचालक महोदया के आदेश पर एक देशभक्त का बाल गीत बिना भूमिका के प्रस्तुत कर रहा हूं। सुने। जी सर, बहुत बहुत स्वागत। कुछ बच्चे मिलकर ये तिरंगा झंडा पर गीत गा रहे हैं। तो कैसे गा रहे हैं? हम खाते सौगंध तिरंगा,
कभी न झुकने पाएगा। हम खाते सौगंध तिरंगा, कभी न झुकने पाएगा। स्वाभिमान के साथ हमेशा लहर लहर लहराएगा। उन वीरों को नमन हमारा, प्राणों का बलिदान दिया। उन वीरों को नमन हमारा, प्राणों का बलिदान दिया। लाइट है नहीं। लहराता झंडा हमको गर्व कराएगा। हम खाते सौगंध तिरंगा, कभी न झुकने पाएगा। स्वाभिमान के साथ हमेशा लहर लहर लहराएगा। जय हो भारत माता की, जय हो भारत माता की। बहुत ही सुंदर। हम खाते सौगंध तिरंगा, कभी न झुकने पाएगा। बहुत ही देश प्रेम के प्रति समर्पित एवं मनस्पर्शी गीत। आदरणीय महोदय, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी, आपका धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं मंच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए ये आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर जी, उप महानिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड महोदय जी को मंच पर सादर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो अपने सुंदर उद्बोधनों से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिमा जी। बाल प्रहरी की इस 590वीं कार्यशाला में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के रूप में जो आयोजित की गई है, इस कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित वरिष्ठ साहित्यकार श्री भगवती प्रसाद द्विवेदी जी, मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर राकेश चक्र जी के साथ साथ समस्त सम्मानित विशिष्ट अतिथिगण, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता, रीढ़ की हड्डी और अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक श्री उदय कमला जी और
और इसमें जुड़े हुए समस्त सुधीजन, आज एक बड़ा विशिष्ट पर्व है जहां एक तरफ लोकतंत्र का महापर्व गणतंत्र दिवस है, वहीं दूसरी तरफ आध्यात्म की शुरुआत आज से हो रही है बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर। अर्थात बसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस का शुभ संयोग बना है। निश्चित रूप से ऐसा शुभ संयोग मैं तो लगभग पहली बार देख रहा हूं अपनी स्मरण काल में। और इस महत्वपूर्ण अवसर पर किरोला जी ने एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का जो आयोजन किया है, निश्चित रूप से राष्ट्रभक्ति से परिपूर्ण समय में इस तरह के आयोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किरोला जी ने इस तरह जोड़ा हुआ है अभिभावकों को, बच्चों को, सभी को इस बाल प्रहरी मंच के माध्यम से, जिसमें कि अभिभावकों को भी मौका मिल रहा है, साहित्यकारों को भी मौका मिल रहा है, बच्चों को भी मौका मिल रहा है। और मूल रूप से तो खैर बच्चों का मंच है और बहुत शानदार भाव के साथ राष्ट्रभक्ति से परिपूर्ण ओजपूर्ण कविताओं का वाचन हो रहा है। निश्चित रूप से ये बहुत ही सुखद है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी सम्मानित प्रबुद्ध साहित्यकार गणों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए, इस आशा इस विश्वास के साथ कि हम सब मिलकर एक मजबूत, एक बेहतर, एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करेंगे सभी। और अंत में एक कवि की दो पंक्तियों के साथ सभी का आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी बात को विराम दूंगा। जयशंकर प्रसाद जी के शब्दों में, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पूर्ण पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, बहुत ही हार्दिक आभार कि आपने इस बाल प्रहरी मंच में जुड़े सभी दिग्गजन दृष्टिजनों को ये अपने सुंदर उद्बोधन से मार्गदर्शन किया। आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करूंगी अपनी प्रतिभागी माननीय श्रीमती इंद्र तिवारी मैम हल्द्वानी से। क्या महोदया मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? शायद वह मैम मंच पर किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो सकी हैं, तो मैं आ गई हूँ मैडम। फोन में प्रॉब्लम हो रही थी। मैम आपका कविता पाठ के लिए मैम आप आमंत्रित हैं। जी जी मैम। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान अशोक चक्र जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महोदय श्री भगवती प्रसाद द्विवेदी जी, बहुत बहुत आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। कार्यक्रम इस मंच की शुरुआत करने वाले आदरणीय किरोला जी मुख्य हैं, तो मुख्य उनका तो ही हर वक्त, और इस मंच पर उपस्थित सभी साहित्यकार, मंच का संचालन बहुत सुंदर तरीके से कर रही आदरणीय मैडम प्रतिमा जी, आपका हार्दिक धन्यवाद और आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ। बस जस्ट अभी स्कूल से आकर बैठी ही हूँ। प्यार ही प्यार हो वो वतन चाहते हैं, प्यार ही प्यार हो वो वतन चाहते हैं, चाह धन की नहीं बस अमन चाहते हैं, जब तक जिए देश गीत गाते रहे, मर जाए तो हर दिल में बसर चाहते, मर जाए तो हर दिल में बसर चाहते हैं, प्यार ही प्यार हो वो वतन चाहते हैं।
अंधेरा दूर करने को एक जुगनू ही काफी है। अंधेरा दूर करने को एक जुगनू ही काफी है। इन बेदर्द हवाओं को यही तो बात बतानी है। जो नापाक नजरें दुश्मन की उठती हैं देश पर, उन्हें चीरने को सरहद के शेरों की दहाड़ काफी है। अंधेरा दूर करने को एक जुगनू ही काफी है। बस अंतिम बंद पढ़ रही हूँ। दिल से मान देते हैं, दिल से सम्मान देते हैं, वतन पे जा कुर्बानी को शहीद का नाम देते हैं। हमें तो गर्व होता है अपनी इस मातृभूमि पर, हमें तो गर्व होता है इस मातृभूमि पर। सारे विश्व में जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, सारे विश्व में जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, प्यार ही प्यार हो वो वतन चाहते। धन्यवाद। आदरणीय महोदया जी के द्वारा बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। अंधेरा दूर करने को बस जुगनू ही काफी है और हम प्यारा वतन चाहते हैं। महोदया आपके द्वारा बहुत ही सुंदर कविता वाचन, बहुत ही मनमोहक प्रस्तुति रही। हार्दिक आभार मैम आपका। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कि आदरणीय श्री ओम प्रकाश फुलारा जी गरुड़ बागेश्वर से महोदय जी कविता पाठ के लिए आपका मंच पर यदि उपस्थित हो, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो आपका सादर आमंत्रित है। अगला को बुला लीजिए, देर हो जाएगी नहीं तो। जी ठीक है सर। अब मैं विशिष्ट अतिथि में आदरणीय श्री बलदाऊ राम साहू जी दुर्ग छत्तीसगढ़ से महोदय आपको सारा आमंत्रित करती हूँ। आप मंच पर आए और अपने सुंदर उद्बोधनों से हमें अभिषिंचित करें। महोदय आपका सादर आमंत्रण, मंच पर आमंत्रित है महोदय। आगे बढ़ते रहे मैम, बाद में जो छूट जाएंगे बाद में बुला लेंगे। जी सर, फिर हम आगे मंच कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय श्री शिवदत्त टैगोरिया जी भरतपुर राजस्थान से महोदय जी आप मंच पर, आपका सादर आमंत्रित हैं कविता पाठ के लिए। हेलो जी, आवाज आई? आवाज अब आई? आवाज नहीं? हेलो जी सर, आवाज आ रही क्या? जी सर। साहू जी उपस्थित हो। हाँ जी। आज गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर और बसंत पंचमी के पावन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित सभी आदरणीय जनों को प्रणाम। आज के सम्मानीय मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर राकेश चक्र जी, आज कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर भगवती प्रसाद द्विवेदी जी, और विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित सभी आदरणीय जन को मेरा नमन है और नमस्कार करता हूं आदरणीय उदय किरोला जी को और आप सबको। और सीधे एक रचना पढ़ता हूं। चलो हिमालय की चोटी पर ध्वज तिरंगा लहराए, चलो हिमालय की चोटी पर
ध्वज तिरंगा लहराए। सीमा पर बैठे हैं प्रहरी, उनका मान बढ़ाए। सीमा पर बैठे हैं प्रहरी, उनका मान बढ़ाए। गर दुश्मन आंखें दिखलाए, सीना ताने जाए। एक एक को खेत करे और वंदे मातरम गाए। एक एक को खेत करे और वंदे मातरम गाए। देश एक हो अखंड भारत, संकल्प दोहराए। देश एक हो अखंड भारत, संकल्प दोहराए। कश्मीर से कन्याकुमारी एक स्वर में गाए। कश्मीर से कन्याकुमारी एक स्वर में गाए। चीन पाक का अपाक इरादा, चीन पाक का अपाक इरादा सफल कभी ना होए। घुटने टेके शीश नवाए, 10-10 आंसू रोए। घुटने टेके शीश नवाए, 10-10 आंसू रोए। एक नहीं 100-100 बार हम अपना गौरव गाए। एक नहीं 100-100 बार हम अपना गौरव गाए। राजपुताना शौर्य साथियों कल को हम बतलाए। राजपुताना शौर्य साथियों कल को हम बतलाए। वीर शिवा और महाराणा, वीर शिवा और महाराणा और झांसी की रानी, हमने पढ़ी है बार अनेक इनकी अमर कहानी। हमने पढ़ी है बार अनेक इनकी अमर कहानी। आओ फिर से शपथ उठाए, केसरिया लहराए। चलो हिमालय की चोटी पर ध्वज तिरंगा लहराए। चलो हिमालय की चोटी पर ध्वज तिरंगा लहराए। सीमा पर बैठे हैं प्रहरी, उनका मान बढ़ाए। धन्यवाद। जय हिंद। जी महोदय, आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति रही। चलो हिमालय पर ध्वज तिरंगा लहराएं। बहुत ही हार्दिक आभार सर आपका। अब मैं कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय श्री डॉक्टर राकेश चक्र जी, जो मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से हैं, महोदय श्रीमान जी को आमंत्रित करूंगी कि वो मंच पटल पर आए और सुंदर उद्बोधनों से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय श्री डॉक्टर राकेश चक्र जी। क्या महोदय उपस्थित है? सर आपका माइक म्यूट है सर। किन्हीं कारणवश शायद महोदय। आवाज आ रही है? जी जी सर, आवाज आई। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका स्वागत है सर पटल पर। चलिए, सबको मेरा नमन बंदन। आज के अध्यक्ष महोदय आदरणीय द्विवेदी जी, आदरणीय साहू जी, आदरणीय संतोष जी और सभी को, उपस्थित मेरे सभी साथियों को मेरा नमन बंदन। आज एक साथ दोनों पर्व पड़े हैं, बसंत पंचमी, मां सरस्वती का प्रकटोत्सव और 26 जनवरी एक साथ। बहुत सुखद दिन है, बहुत सुखद पल है और मैं सभी को इस पर्व के अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
सभी लोग सुखी समृद्धि वैभव से संपन्न रहें और एक गणतंत्र दिवस के ऊपर एक रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। भारत का गणतंत्र है प्यारा, भारत का गणतंत्र है प्यारा, आओ सभी मनाए हम, संविधान खुशियां है लाया, वंदे मातरम गाए हम। भारत का गणतंत्र है प्यारा, आओ सभी मनाए हम, संविधान खुशियां है लाया, वंदे मातरम गाए हम। इसकी माटी सोना चंदन, इसकी माटी सोना चंदन, हर कोना है वंदित नंदन। इसकी माटी सोना चंदन, हर कोना है वंदित नंदन। हम सब करते हैं अभिनंदन, हम सब करते हैं अभिनंदन। अदम्य शक्ति शौर्य साहस का, अदम्य शक्ति शौर्य साहस का, आओ दीप जलाएं हम। भारत का गणतंत्र है प्यारा, आओ सभी मनाए हम। भारत का गणतंत्र है प्यारा, आओ सभी मनाए हम, संविधान खुशियां है लाया, वंदे मातरम गाए हम। सागर इसके पांव पखारे, सागर इसके पांव पखारे, अडिग हिमालय मुकुट समारे। सागर इसके पांव पखारे, अडिग हिमालय मुकुट समारे। झरने नदियां कल कल प्यारे, झरने नदियां कल कल प्यारे। गांव खेत खलियान धरोहर, गांव खेत खलियान धरोहर, हरियाली लहराए हम। गांव खेत खलियान धरोहर, हरियाली लहराए हम। भारत का गणतंत्र है प्यारा, आओ सभी मनाए हम, संविधान खुशियां है लाया, वंदे मातरम गाए हम। नई उमंगे लक्ष्य अटल है, नई उमंगे लक्ष्य अटल है, नूतन रास्ते सुंदर कल है। नई उमंगे लक्ष्य अटल है, नूतन रास्ते सुंदर कल है। श्रम शक्ति से, श्रम से शक्ति दिलाती बल है, श्रम से शक्ति दिलाती बल है। सभी स्वस्थ हो सभी सुखी हो, सभी स्वस्थ हो सभी सुखी हो, ऐसा देश बनाए हम। सभी स्वस्थ हो सभी सुखी हो, ऐसा देश बनाए हम। भारत का गणतंत्र है प्यारा, वंदे मातरम गाए हम। भारत का गणतंत्र है प्यारा, वंदे मातरम गाए हम। जय जवान हो जय किसान हो, जय जवान हो जय किसान हो, बच्चा बच्चा ही महान हो। जय किसान हो जय जवान हो, बच्चा बच्चा ही महान हो। आन बान हो सदा शान हो, आन बान हो सदा शान हो, आन बान हो सदा शान हो। रूढ़ी मिटे विज्ञान विजय हो, रूढ़ी मिटे, रूढ़ी मिटे विज्ञान विजय हो। ऐसी नीति चलाएं हम, भारत का गणतंत्र है प्यारा, वंदे मातरम गाएं हम। भारत का गणतंत्र है प्यारा, वंदे मातरम गाएं हम। भारत का गणतंत्र है प्यारा, वंदे मातरम गाएं हम। धन्यवाद सभी को, नमस्कार। जी महोदय, आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति रही। भारत का गणतंत्र है प्यारा, वंदे मातरम गाएं हम। आज की हर्षित बेला पर
खुशियां मिले अपार, यश कीर्ति सम्मान मिले और बढ़े आदर सत्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक आभार सर। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने विशिष्ट अतिथि मंडल के साथी को आमंत्रित करूंगी। आदरणीय श्री नफे सिंह कादियान जी उत्तर प्रदेश से, श्रीमान जी को मैं मंच पर कविता पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय महोदय यदि आप उपस्थित हैं तो अपने उद्बोधनों से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय श्री नफे सिंह कादियान जी, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और उदय करोला जी, मुख्य अतिथि जी, सभी को मेरा प्रणाम। और आज हम 74वां जो है गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, इसकी सभी मित्रों को बधाई। मैं अधिक टाइम न लेते हुए अपनी एक देश प्रेम पर आधारित रचना आपको सुनाना चाहता हूँ। इजाजत है जी? जी सर। और इस रचना का शीर्षक है जी हिंद से प्यार। जी सर, आप वंदे मातरम जनगण मन, जय हिंद कहते डोलेंगे, हमको हिंद से प्यार है भारत माता की जय बोलेंगे, हमको हिंद से प्यार है भारत माता की जय बोलेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपना भाईचारा, कई रंग के फूल खिले हैं ये उपवन हमारा, यहाँ बने मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा, अनेकता में है एकता भारत जान से प्यारा, मानव प्रेम धर्म हमारा सब जग संग ले लेंगे, हमको हिंद से प्यार है भारत माता की जय बोलेंगे, हमको हिंद से प्यार है भारत माता की जय बोलेंगे। आवाज आ रही जी मेरी सही? जी सर, बिल्कुल। बहुत। तीन रंग से बना तिरंगा विश्व में लहराया, तीन रंग से बना तिरंगा विश्व में लहराया, धरा से लेकर मंगल तक हमने इसे पहुंचाया, धरा से लेकर मंगल तक हमने इसे पहुंचाया, पृथ्वी अग्नि प्रक्षेपास्त्र तेजस यान बनाया, भारत की रक्षा को हमने अभेद चक्र अपनाया, दुश्मन की छाती पे चढ़ ड्रोन हमारे टोलेंगे, हमको हिंद से प्यार है भारत माता की जय बोलेंगे, हमको हिंद से प्यार है भारत माता की जय बोलेंगे। और गुलामी ना आजादी है, गुलामी ना आजादी है पूरा शर्म लगाएंगे, खेत खेत सींचे मिलकर फसलें खूब उगाएंगे, नए नए उद्योग लगेंगे रोजगार बढ़ाएंगे, विकासशील से विकसित हो महाशक्ति बन जाएंगे, हम सब भारतवासी मिलकर उन्नति के पट खोलेंगे, हमको हिंद से प्यार है भारत माता की जय बोलेंगे, हमको हिंद से प्यार है भारत माता की जय बोलेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति रही। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले प्रतिभागी आदरणीय श्री शिवदत्त तैगुरिया जी, भरतपुर राजस्थान से, श्रीमान जी को मंच पर कविता पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ। क्या महोदय आप उपस्थित हैं? आदरणीय श्री शिवदत्त तैगुरिया जी महोदय, क्या आप उपस्थित हैं? चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच पर अपने अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान श्री भगवती प्रसाद द्विवेदी जी जो कि पटना बिहार से हैं, महोदय को मंच पर सादर आमंत्रित करूंगी कि वह अपना कविता पाठ सुंदर उद्बोधनों से हम सभी को अनुग्रहित करें। अध्यक्ष मंडल के श्री भगवती प्रसाद द्विवेदी जी महोदय जी, क्या आप उपस्थित हैं? अब मैं शायद किन्हीं कारणों से महोदय जी अभी में उपस्थित नहीं हो पाए हैं, तो मैं
अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगली प्रतिभागी हमारी प्रिय बच्ची कुमारी प्रियांशी पांडे प्यादे अल्मोड़ा से। क्या बिटिया आप मंच पर उपस्थित हैं? नमस्कार मैम, मैं उपस्थित हूँ। मैं बेटा बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। जी मैं प्रियांशी पांडे SHJ PG कॉलेज शाले अल्मोड़ा की छात्रा हूँ। मैं इस कार्यक्रम में पहली बार प्रतिभाग कर रही हूँ और उसमें अगर जो भी गलती होगी मुझे क्षमा करें। मेरी जो कविता है वो राष्ट्रीय एकता पर है, जो टॉपिक दिया गया था। कविता इस प्रकार है। सबर जिसका अनूठा है, हर बार किसी ने लूटा है। हर एक कोस में बदले पानी, 3 कोस में बदले बानी। नन्हे कदमों की आहट ऐसी ऐसी हमारी सुंदर धरती। वक्त वक्त में मौसम बदले, मिनट मिनट में हवा अपना रुख बदले। उत्तर में हिमालय का राज है, दक्षिण में कन्याकुमारी विराजमान है। पूर्व में काशी विश्वनाथ है, पश्चिम में द्वारिकापुरी की आस है। बोली अलग है, भाषा अलग है, रंग अलग है, रूप अलग है, ऋतु अलग है, मौसम अलग है। मौसम अलग है, फिर भी दिलों की चाहत एक है। हर घर में फौजी की रौनक, खेतों में किसानों की रौनक। तभी तो उगता है हमारी खेती में अनाज की रौनक। चाहत सभी की एक है, मंजिल सबकी एक है। जिसमें जान भी एक है, हमारी शान भी एक है। तभी भारत की पहचान भी एक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही प्यारी कविता बिटिया, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगली प्रतिभागी को बुलाना चाहूंगी। आदरणीय श्रीमती सरिता वैश्य मैम, गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से। क्या मैम मंच पर आप उपस्थित हैं? मैम, श्रीमती सरिता मैम, क्या आप मंच पर उपस्थित हैं? शायद किन्हीं कारणों से मैम पटल पर उपस्थित नहीं हो पाई हैं। तो मैं अब अगली प्रतिभागी आदरणीय श्री डॉक्टर जमुना कृष्णराज, चेन्नई तमिलनाडु से मंच पर महोदय श्रीमान जी को सादर आमंत्रित करना चाहूंगी। क्या महोदय आप मंच पर उपस्थित हैं? जी हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल उपस्थित हूँ प्रतिभा यादव जी। नमस्कार सबको। सभी को मेरा और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं और दशमी भी। उधर के दोनों को बहुत शुभकामनाएं। छोटे बच्चों को प्रोत्साहित है और चलते रहते हैं ये पटल पर और की प्रतिभाओं को आगे उनको काफी उत्साह बनाते हैं। तो बड़ा उन्होंने इसके लिए उनको बहुत मैं कविता यहाँ प्रस्तुत करती हूँ और ये भी गणतंत्र दिवस में सुना देती हूँ। हाँ जी, तो गणतंत्र दिवस के किस मत उभर आती है आजादी की शुमार कहानियां, पत्तों की खुलती थी पिंजर छूटे पक्षी सी हर में जाती हैं, किंतु शहीदों की याद दास्तें होगी उनकी अपने
संग लाते हैं। तर दिन पूरा पश्चिम जितने किसी याद करते भूलूं। वीर बांची हमारे यहाँ बांची नादन तो वीर बांची और कटा मन भी हमारे यहाँ के हैं। हुई कितनी मौत भावना जो एकजुट हो थी उनकी कामना। हिंदू सिख या मुसलमान, कमजोर हो या शक्तिमान, देश पर होकर सूर्य पर चढ़े नौजवान। निधन किंतु देश प्रेम का अमूल्य रतन था उनके पास। और मतलब माइक किसी और का ऑन है शायद। निधन किंतु देश प्रेम का अमूल्य रतन था उनके पास। टक लिया अंग्रेजों से जब तक लिया अपना अंतिम सांस। जी मैडम बहुत स्मार्ट थी। यौवन विकसित हुआ जो पैरों तले कुचले गए। प्राणों की आंखें इस गले पर खुशबू अपनी बिखेर गए। इतनी बहुल्य आजाद की कीमत काश पहचान के नहीं थी। जिस जात भले हो आवाज भी आ रही थी। मैम आपकी आवाज साफ नहीं आ रही इसलिए शायद दोबारा सुनाओ। नहीं और किसी का माइक ऑन था शायद। आप उसको रोकेंगे तब आपको सुनाई पड़ेगी। तो दोबारा सुनाना है क्या? जी मैम आप जैसा चाहें क्योंकि एकदम कविता का श्रवण नहीं हो पाए। मैम ठीक है मैम आपका बहुत हार्दिक स्वागत। मैं अब अगली प्रतिभागी डॉक्टर वर्षा महेश जी मुंबई महाराष्ट्र से, उनका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। अगर आप मंच पर उपस्थित हैं तो आप कृपया अपनी प्रस्तुति कक्षा पाठ के लिए दें। आप सादर आमंत्रित हैं। डॉक्टर वर्षा महेश जी मुंबई महाराष्ट्र से। किन्हीं कारणों से वो हमारे बीच उपस्थित नहीं हो पाए हैं तो मैं पुनः यह मंच आदरणीय श्री उदय खिरौला जी को सौंपती हूँ कि महोदय हमारे बीच में उद्बोधन के स्वरूप में कुछ शब्द कहें। आदरणीय श्री उदय खिरौला महोदय जी आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। जी आप पहले सबको बुला लीजिएगा। आदरणीय अगली प्रतिभागी हमारी आदरणीय श्रीमती शशिबाला श्रीवास्तव रायबरेली उत्तर प्रदेश से महोदया जी, क्या आप मेरी बात सुन पा रही हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी मैम आपकी आवाज आ रही है। हार्दिक स्वागत है आपका मंच पर मैम। सर्वप्रथम आपके संचालन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और समस्त मंचासीन साहित्यकारों को मेरा सादर प्रणाम नमन एवं वंदन है। आज की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री भगवती प्रसाद द्विवेदी जी, मुख्य अतिथि डॉक्टर राकेश चक्र जी और विशिष्ट अतिथिगण को मेरा सादर प्रणाम है। और मेरा यह बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आदरणीय खिरौला जी ने मुझे शामिल कर लिया है आज के कार्यक्रम में। मैं ज्यादा समय न लेते हुए सभी को ज्ञानदायिनी
सरस्वती के पूजन अर्चन की हार्दिक बधाई देते हुए मैं अपना गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। गीत की पृष्ठभूमि में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। एक फौजी है और उसके सिर्फ एक ही बेटी है। तो एक फौजी के रूप में वो अपनी बेटी से क्या उम्मीदें करता है, उसी का वर्णन है इस गीत के माध्यम से। इस देश का झंडा लहराना, इस देश की खातिर मिट जाना, इतनी सी है मेरी आरज़ू। इस देश का झंडा लहराना, इस देश की खातिर मिट जाना, इतनी सी है मेरी आरज़ू। ओ बेटी मेरी अफसोस न कर, तू बेटा नहीं एक बेटी है। जो पलता रहा मेरी आंखों में, उस सीप में पलता होती है। इज्जत का सौदा ना करना, जो मिले प्रलोभन ठुकराना, इतनी सी है मेरी आरज़ू। इस देश का झंडा लहराना, इस देश के खातिर मिट जाना, इतनी सी है मेरी आरज़ू। ओ बेटी रे, ओ बेटी मेरी शान है तो, मेरे दूध का टुकड़ा जान है तो। जो पलता रहा मेरी आंखों में, उस सपने का अरमान है तू। मेरा मस्तक ऊंचा कर जाना, मुश्किल से ना घबराना, इतनी सी है मेरी आरज़ू। इस देश का झंडा लहराना, इस देश की खातिर मिट जाना, इतनी सी है मेरी आरज़ू। और उस फौजी की क्या आगे उम्मीदें बेटी से। तो जाए जिधर तेरी खुशबू उड़े, तेरे नाम से दुश्मन घबराए, तो हंस कर आगे बढ़ जाना, जो मौत राह में टकराए। तो जाए जिधर तेरी खुशबू उड़े, तेरे नाम से दुश्मन घबराए, तो हंस कर आगे बढ़ जाना, जो मौत राह में टकराए। तूफानों से तू लड़ जाना, तूफानों से तू लड़ जाना, ऊंचे शिखरों पर चढ़ जाना, इतनी सी है मेरी आरज़ू। इस देश का झंडा लहराना, इस देश की खातिर मिट जाना। और आखिरी बंद है, आखिरी पंक्तियां हैं। हमारे तुलसीदास जी ने भी कहा कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा, उसी को व्यक्त करती हुई है। क्या तुझको पता बड़ी मुश्किल से ये मानव जीवन मिलता है, वो गुल रहता बात सदा, जो कांटों में भी खिलता है। क्या तुझको पता बड़ी मुश्किल से ये मानव जीवन मिलता है, वो गुल रहता बात सदा, जो कांटों में भी खिलता है। कुछ ऐसा तू कर जाना, मर कर भी अमर तू हो जाना, इतनी सी है मेरी आरज़ू। इस देश का झंडा लहराना, इस देश की खातिर मिट जाना, इतनी सी है मेरी आरज़ू। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही महोदया के द्वारा। बहुत ही हार्दिक आभार मैम का। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी मैम, बहुत बहुत आभार। अब इसी क्रम में मैं अगली प्रतिभागी माननीय आदरणीय श्रीमती मोहिनी वाजपेयी मैम, लखनऊ उत्तर प्रदेश से सादर आमंत्रित करती हूँ। क्या मैम आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है?
जी प्रतिमा जी, नमस्कार, मैं उपस्थित हूँ। जी मैम, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कविता प्रस्तुति के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिमा जी, और आपको बहुत बहुत बधाई एक कुशल और अच्छे संचालन के लिए। जी, बहुत हार्दिक आभार मैम। जी जी। तो सबसे पहले हम सभी को, आप सभी जितने भी उपस्थित हैं इस मंच पर, आदरणीय कवि कवित्री और माननीय मित्रों, आप सभी को गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। और आदरणीय उदय सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई कि हमारा ये बाल प्रहरी की जो श्रृंखला आपने चलाई है ये अनवरत रूप से बहुत आगे बढ़ती जा रही है, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि ऐसे हजारों श्रृंखलाएं आगे बढ़ती रहें और बहुत ऊंचा जाए हमारा बाल प्रहरी। और साथ में जितने भी यहाँ पे जो सबसे पहले मैं मुख्य अतिथि जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। आपका स्वागत है, अभिनंदन है मंच पर। और अध्यक्षता कर रहे आदरणीय भगवती प्रसाद द्विवेदी जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। तो इसी के साथ ही मैं अब एक छोटी सी बाल कविता है जो मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी। तो इसका शीर्षक मैंने रखा है भारत के प्रहरी। तो सुनिएगा। हम नन्हे बच्चे हैं उसके जो देश है सदा महान, हम नन्हे बच्चे हैं उसके जो देश है सदा महान, कल हम होकर बड़े बनेंगे इसके वीर जवान, कल हम होकर बड़े बनेंगे इसके वीर जवान। स्वतंत्रता बहुमूल्य निधि है देश का आन और मान, स्वतंत्रता बहुमूल्य निधि है देश का आन और मान, जिसके लिए किए वीरों ने प्राण अपने कुर्बान, जिसके लिए किए वीरों ने प्राण अपने कुर्बान। इस भूमि पर जन्मे गांधी भगत सिंह आजाद, इस भूमि पर जन्मे गांधी भगत सिंह आजाद, हमने सीखी इनसे भक्ति और पढ़ा इतिहास, हमने सीखी इनसे भक्ति और पढ़ा इतिहास। हम बालक प्रहरी हैं इसके ठीक से लो पहचान, हम बालक प्रहरी हैं इसके ठीक से लो पहचान, अगर कभी आ जाए इस पर देंगे अपनी जान, दे देंगे अपनी जान, अगर कभी आ जाए इस पर देंगे अपनी जान, दे देंगे अपनी जान। धन्यवाद। एक छोटी सी कविता थी बच्चों की तरह, बच्चों के लिए। बहुत ही सुंदर एवं मनमोहक प्रस्तुति में बाल प्रहरी बच्चों के लिए, बच्चों को उत्साहवर्धन करती हुई बहुत ही अच्छी कविता आपने सुनाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक आभार मैम। अब मैं अंतिम प्रतिभागी माननीय श्री मुकेश अमन बारा राजस्थान से महोदय जी को मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। यदि महोदय जी तक हमारी आवाज स्पष्ट पहुंच रही हो तो आप सादर है। जी नमस्ते जी। जी सर नमस्ते। नमस्ते। मंच पर जितने भी महानुभाव साहित्यकार हैं सबको मेरा प्रणाम। मैं एक रचना है आपके सम्मुख पेश कर रहा हूँ, और 74वें गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की सभी को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। आपको भी सर। जी। प्यारे देशवासियों में एक बात बुलंद हो, प्यारे देशवासियों में एक बात बुलंद हो, हर तरफ हर जगह हिंदुस्तान जिंदाबाद। प्यारे देशवासियों में एक बात बुलंद हो, हर तरफ हर जगह हिंदुस्तान जिंदाबाद हो। मुल्क के हर जन जन में वतन की एकता दिखे, मुल्क के हर जन जन में वतन की एकता दिखे। चैन और अमन का फल हर कोई बांटता चले, देश की माटी में केवल, देश की माटी में केवल खुशियां ही आबाद हो। हर तरफ हर जगह हिंदुस्तान जिंदाबाद हो। वेशभाषा और सब में, वेशभाषा और सब में अपनापन अपना वतन, प्यार से भर जाए दिशाए बहक जाए ये चमन। हर तरफ जीवन सरल, हर तरफ जीवन सरल, ना कहीं अपराध हो, हर जगह हर तरफ हिंदुस्तान जिंदाबाद हो। सच्चे श्यामला वसुंधरा धान हमें भरपूर दे, सच्चे श्यामला वसुंधरा धान हमें भरपूर दे। आसमान दे नीर हमको और कुदरत नूर दे,
आसमान दे नीर हमको और कुदरत नूर दे। भारत की जय घोष का, भारत की जय घोष का हर तरफ शंखनाद हो, हर तरफ हर जगह हिंदुस्तान जिंदाबाद हो। वीर जननी वीर प्रसूता, वीर जननी वीर प्रसूता, वीरों की समृद्ध खान हो। जन जन तक मत केवल, जन जन मन का मत केवल, भारत मेरा महान बने। हर घड़ी हर वक्त केवल प्राणों में जय का नाद हो। हर तरफ हर जगह हिंदुस्तान जिंदाबाद हो, हर तरफ हर जगह हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हर तरफ हर जगह हिंदुस्तान जिंदाबाद हो। श्रीमान महोदय द्वारा ही बहुत ही सुंदर एवं शानदार प्रस्तुति, इसके लिए बहुत बहुत महोदय जी को धन्यवाद एवं हार्दिक आभार हम सबके तरफ से। अब मैं छूटे हुए हमारे प्रतिभागी को पुनः एक बार बुलाती हूँ। क्या आदरणीय श्री ओम प्रकाश फुलारा जी गरुड़ बागेश्वर से महोदय जी, क्या आप उपस्थित हैं? तो मैं मंच आदरणीय श्री उदय किरोड़ा सर जी महोदय आपको पुनः मैं मंच सौंपती हूँ कि महोदय जी आप बाल प्रहरी के इस मंच पर आप सामग्र आमंत्रित है। मैं पुनः महोदय जी को मंच सौंपती हूँ। धन्यवाद प्रतिमा जी, आपको सहयोग के लिए बधाई, सुंदर संचालन के लिए बधाई। मैं निवेदन करता हूँ आप भी अपनी रचना हम सबके सामने रखने की कृपा करें। आदरणीय प्रतिमा यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक आभार सर। आज बसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस दोनों ही पर्वों का सुंदर ही मणिकांचन संयोग बना है और महोदय जी के द्वारा परम अहोभाग्य सौभाग्य मुझे वैसे आता तो मुझे कुछ नहीं था। मैंने बच्चों बाल प्रहरी के इस मंच पर बच्चों के द्वारा काफी कुछ सीख लिया है, तो मैं बहुत पारंगत नहीं हूँ मंच के संचालन में। तो यदि कोई त्रुटियां हुई होंगी तो आप सभी मुझे क्षमा करेंगे और सीखने का अवसर देते रहेंगे। इतने विद्वत जन ने अपने साहित्य से हमें सुनाया है और आदरणीय महोदय जी ने हमें संचालन का मौका दिया, इसलिए आदरणीय श्री उदय किरोड़ा जी को मैं बार बार स्नेहवत आभार सौंपती हूँ। मेरा नाम रत्ना यादव, मैं कस्तूरबा बालिका विद्यालय जोगिया जनपद सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं आप लोगों के समक्ष एक देशभक्ति छोटी सी रचना है जिसको प्रस्तुत करती हूँ। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में सीता सावित्री जैसी महिमा में नारी है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश का मस्तक हिमालय है। भारत माँ के चरणों को धोती हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश की सुबह कमल बनकर मुस्काती है। कोयल जैसी चिड़िया अपनी मीठी तान सुनाती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में बसंत ऋतु बारे बारे आती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में सखियां सावन का गीत सुनाती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।
प्रतिमा जी, बहुत सुंदर रचना के लिए आपको बधाई। आपने लगभग सभी साथियों को बुलाया, जो साथी छूट गए मैं उनको एक बार दोबारा बुलाऊंगा। मैं अब आमंत्रित करता हूं सीधे इस आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री भगवती प्रसाद द्विवेदी साहब, जो कि पटना से हमारे बीच जुड़ते हैं। आपका बाल प्रहरी की ऑनलाइन ऑफलाइन सभी कार्यशालाओं में सहयोग रहता है। सर, मैं आपको बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करता हूं आज के अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए और अपनी कविता वाचन के लिए। आदरणीय भगवती प्रसाद द्विवेदी साहब, धन्यवाद। स्वागत है सर। बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान के तत्वावधान में आयोजित आज के कवि सम्मेलन के सम्मानित मुख्य अतिथि डॉक्टर राकेश चक्र जी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर श्याम पलट पांडे जी, जो संभवतः आज उपस्थित नहीं हो पाए, फिर भी मैं उन्हें संबोधित कर रहा हूं। श्री संतोष कुमार सिंह जी, नफे सिंह जी, प्रकाश पांडे जी, नेगी जी, आकाश सारस्वत जी और इस श्रृंखला के सूत्रधार और बच्चों के लिए समर्पित रचनाकार डॉक्टर उदय किरोला जी। आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है, जब हम वीणा पाणी मां शारदे को नमन करते हैं और अपनी देश की माटी को, जहां हमने जन्म लिया है, उसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, नमन करते हैं। आज बच्चों के बीच राष्ट्रीय चेतना का जागरण करना हर रचनाकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आज जो विकृतियां फैल रही हैं, उनके विरुद्ध बच्चों को देशभक्ति के लिए उत्प्रेरित करना एक बहुत बड़ा काम है। और आप सभी कवियों ने देशभक्ति से, राष्ट्रीय चेतना से जुड़कर जो अपनी अभिनव रचनाएं प्रस्तुत की, उनके लिए मैं आप सबके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। 590वीं आवृत्ति आज हो रही है। 600 की संख्या को यह श्रृंखला छूने वाली है। तो इस तरह का इतिहास रचने वाले उदय किरोला जी के प्रति भी मैं नमन निवेदित करता हूं, जिन्होंने पूरे देश के रचनाकारों को जोड़ रखा है और खास तौर से बच्चों के बीच उनकी सृजनशीलता को अभिनव आयाम देने की दिशा में उन्होंने जो सकारात्मक पहल की है, कई दशकों से करते आ रहे हैं, वह हम सबके लिए अभिप्रेरित करने वाली बात है। मैं उन्हें भी बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं इस मंच को। एक छोटी सी रचना मैं भी पढ़ता हूं देश के लिए। शीर्षक है देश हमारा। देश हमारा, देश हमारा, सबसे प्यारा देश हमारा। फूल कली की शोभा न्यारी, महमह महक रही फुलवारी। फूल कली की शोभा न्यारी, महमह महक रही फुलवारी। बहे प्रीत की अमृत धारा, देश हमारा, देश हमारा, सबसे प्यारा देश हमारा। हम दादी के पोते पोती, लगते रिश्ते हीरे मोती। हम दादी के पोते पोती, लगते रिश्ते हीरे मोती। नित नाथों का खुले पिटारा, देश हमारा, देश हमारा, सबसे प्यारा देश हमारा।
तो मिलजुल कर सबसे है रहना, निर्मल गंगा जल सा बहना। मिलजुल कर सबसे है रहना, निर्मल गंगा जल सा बहना। सबका सबसे भाईचारा, देश हमारा देश हमारा। पेड़ों से हम प्यार लुटाएं, चंदा बनकर ज्योत जलाएं। पेड़ों से हम प्यार लुटाएं, चंदा बनकर ज्योत जगाएं। बेबस के हम बने सहारा, देश हमारा, सबसे प्यारा देश हमारा। और आखिर में है कि पढ़ लिख अच्छे काम करेंगे, दुखियों के हम कष्ट हरेंगे। पढ़ लिख अच्छे काम करेंगे, दुखियों के हम कष्ट हरेंगे। फैलाएं चहुदिश उजियारा, देश हमारा, सबसे प्यारा देश हमारा। बहे प्रीत की अमृत धारा, देश हमारा। आप सबके प्रति आभार, नमस्कार। आदरणीय भगवती प्रसाद दुबे सर, आपका आभार। और आपसे आप जैसे सीनियर साथियों से हम लोग भी काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो आपने इस पटल की गरिमा बढ़ाई, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपका आशीर्वाद हमको समय समय पर मिलता है। तो एक बार मैं छूटे हुए साथियों को आमंत्रित करता हूँ, जो साथी अगर जुड़ गए हों, ओम प्रकाश फुलारा जी, हेमा तिवारी जी, सविता वैश्य जी, वर्षा महेश जी। तो मैं सोचता हूँ ये साथी किन्हीं कारणों से नहीं जुड़ पाए। तो एक बार मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबने इस कार्यक्रम को मदद की। और जैसा कि इस कार्यक्रम में अधिक लोगों की सहमति आने की वजह से हमने इसके 3 भाग करे। चौथे ग्रुप में तो ज़्यादा लोग हैं, ये पहला ग्रुप था, इसमें कम लोग जुटे हैं। तो मैं जितने साथी जुड़ पाए, आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस कार्यक्रम को मिलेगा। और अगले कार्यक्रम के में भी आप जुड़ करके मदद करेंगे। इसी के साथ आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। बाल प्रहरी पटल को आपका सहयोग समय समय पर मिलते रहे। हमारे इस कार्यक्रम में कवि मित्रों के अलावा हेमंत चौकियाल साहब जुड़े हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। और इस कार्यक्रम में अन्य जितने भी साथी हमारे जुड़े हैं, मैं उन सबका और प्रियांशी पांडे जी को विशेष रूप से बधाई देता हूं कि वो आज पहली बार कार्यक्रम में जुड़ी। और बेटा आप बहुत अच्छा लिख रही हैं, मैं आपको बधाई देता हूं। और आप आगे भी जुड़ते रहिए। सूरी भारती जी हमारे से जुड़ी हैं। तो मैं एक बार सभी मित्रों को आभार व्यक्त करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप सबका स्नेह मिलेगा। तो आज 4 बजे वाले सत्र में और 7 बजे वाले सत्र में भी आप सादर आमंत्रित हैं। तो इसी के साथ आप सबको नमस्कार।